Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week। तो फिल्म आमिर अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म डंकी के पहले टीजर कहूं या फिर डंकी का ड्रॉप नंबर 1 कहूं, उसके 24 आवर्स के रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज एंड लाइक एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? बहुत सारी चीजें बात करनी है। आज वक्त भी है, सुकून भी है, इत्मीनान भी है। भैया आप सभी लोगों को मालूम है कल हम मैच देखने गए थे भाई, इंडिया श्रीलंका की। तो जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, 20 मिनट का वीडियो है, इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। उसमें रोहित शर्मा है, एस बद्रीनाथ है, शुभमन गिल है, रवि शास्त्री है, एवरीवन इंक्लूडिंग द इंडियन श्रीलंकन टीम। पूरे एक्सपीरियंस मैंने अपना वानखेड़े स्टेडियम का शेयर किया है, कृपया करके वो वीडियो देख लीजिए। तो कल थैंक गॉड 11 बजे ये पूरा का पूरा डंकी ड्रॉप 1 आ गया, तो मैंने उसको रिव्यू किया, ब्रेक डाउन करके भी चला गया। लेकिन गाइस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। ये पूरा का पूरा डंकी ड्रॉप 1 है ना, जितना सरल दिखाई दे रहा है, जितना इजी ऑन योर माइंड दिखाई दे रहा है ना, उतना ही आसान होने वाला है नहीं है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरी नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ इमोशन। ये गाइज एक फिल्म के माध्यम से ऑडियंस को हंसाना बहुत आसान होता है। यू कैन ऐड रियल लाइफ जोक्स या फिर मीम्स जो रहते हैं उसको यूज कर लो, फनी इंसिडेंट कर दो या फिर सिचुएशनल कॉमेडी जो कहना वो कर दो। लेकिन एक ऑडियंस को रुलाना बहुत मुश्किल है। दिस इमोशनल सीन्स कैन बिकम कॉमेडी सीन्स। हमें देखा है बहुत सारी फिल्म, राजू हिरानी मास्टरी करता है ऐसे सीन्स में, चाहे वो लगे रहो का क्लाइमैक्स हो या फिर पीके का क्लाइमैक्स हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? या फिर 3 इडियट्स का वो अब्बा नहीं मानेंगे वो वाला सीन ले लो। संजू में तो भर भर के सीन थे, चाहे वो फिनिश नॉट फिनिश्ड वाला हो, क्लाइमैक्स में वो जो रेडियो स्टेशन कनेक्ट करके सुनते बाहर से वो वाला सीन हो। राजू हिरानी द मास्टर ऑफ दीज सीन्स। एंड डंकी का जो पहला सीन है, जब वो सारे के सारे लोग बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक सऊदी का शॉट है वो, एंड वहां से कंकाल रखा है छोटे बच्चे का, वहां पे गन शॉट मारता है। जस्ट इमेजिन वो सीन एक इमोशनल टर्मोइल जब लेगा एंड किसी का देहांत होगा तो क्या सीन होगा। जो हंसी मजाक स्टार्टिंग में पंजाब में दिखाया जाता है, वो कितना लेयर्ड है पूरा का पूरा इमोशन के ये 5 लोग हैं, इनको दूसरे देश जाना है, यूके जाना है। फन लगा, प्योर राजू हिरानी ट्रेडमार्क जो है उसकी वाइब्स दिया मुझे। एंड आई थिंक थिएटर में इसका सबसे बड़ा ऑडियंस होगा वो पारिवारिक ऑडियंस। देखिएगा, इस पारिवारिक ऑडियंस जो रहता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक मास एक्शन फिल्म को यू गेट दीज नंबर्स, यू गेट द ओपनिंग्स, यू गेट दिस पंपिंग नंबर्स। ये जो राजू हिरानी की फिल्में होती है ना, इसमें पब्लिक जो है, घर जो है, वो भर भर के लोग जाता है। दादा दादी अंकल आंटी, ये पूरा का पूरा सह परिवार राजू हिरानी की फिल्में जो है वो देखने के लिए जाते हैं। एंड इनके जो इमोशंस रहते हैं, स्पेशली कॉमेडी, उसमें जो रिपीट वैल्यू रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। यू हैव अ रिपीट वैल्यू इन दीज फिल्म्स। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात याद रख लेना, एन एक्टर्स स्टारडम, एन एक्टर्स फैन फॉलोइंग राइजेस वे अबाउट द स्क्रिप्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लियो है साउथ में। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उस फिल्म को, क्योंकि उसमें तलपति विजय का स्टारडम जो है ना, दैट रोज अबाउट ऑल द क्रिटिक्स, ऑल द रिव्यूज एंड ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द रेटिंग्स। अभी फिलहाल वो कहता है ना, बरखुरदार क्या चल रहा है, फॉक चल रहा है। बरखुरदार फिलहाल इंडिया में सिर्फ एक ही नाम है, वो है शाहरुख खान। वो ही चल रहा है। वो जिस मुकाम पर है, जिस वक्त पे है, जो उनका टाइम चल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शाहरुख खान को बस स्क्रीन पे देखने के लिए पब्लिक आ रही है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, तुम्हारे एक्टर में स्टार पावर नहीं है, स्टारडम नहीं है, तो ओपनिंग तो लेगी ही नहीं पिक्चर। वो फिल्म अच्छी भी हुई तो भी पब्लिक नहीं जा रही है देखने के लिए। समझ जाओ तुम लोग ये बात। यहाँ शाहरुख खान के पास वक्त जो है ना, वो उनके साथ है आज। वक्त, हिज टाइम, उनका वक्त अब चल रहा है। एंड ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है इस फिल्म की ब्लॉकबस्टर होने का। एंड राजू हिरानी है ही, उनके गुडविल पे पब्लिक आएगी। तो डंकी ड्रॉप 1 ने अपना काम जो है यहाँ पर कर दिया है। तो भैया ये सब चीजें हमको बतानी थी आपको। अब इतना लेट क्यों किया? देखिएगा, यहाँ पर रियल टाइम व्यूज जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हाउस के पास रहता है। एंड उनके पास उनका यूट्यूब स्टूडियो रहता है, वहां पे उनके पास एक व्यू काउंट है। अब रिकॉर्ड मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। केजीएफ का रिकॉर्ड मैंने कितने महीनों तक 69-68 मिलियन व्यूज जो है वो टीजर मेंटेन करके रखा था, जबकि ऑफिशियली पोस्टर 78.5 का आया था। 11 बजे टीजर आया था, कल इंतजार किया, चलो 12 बजे आ जाएगा। उसके बाद चलो टाइगर का रिव्यू कर दिया मैंने, फिर बोला 1 बजे आएगा, 1 बजे भी नहीं। तो अब तक पोस्टर रेड चिली से रिलीज नहीं किया है। तो जो नंबर तभी दिखा मुझे 11 बजे, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लिख दिया, वो इसका व्यू काउंट है।
एज यूजुअल रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम सिर्फ टीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें ट्रेलर रिकॉर्ड ऐड मत करना। जवान का जो प्रीव्यू आया था वो उसका ट्रेलर नंबर 1 है, तुम लोग डिसाइड कर लो उसको ट्रेलर रिकॉर्ड में रखना है या टीजर रिकॉर्ड में डालना है, क्योंकि ट्रेलर रिकॉर्ड में नहीं रखोगे तो शाहरुख खान का ट्रेलर रिकॉर्ड में से नाम हट जाएगा। समझ में आ रहा है, उसका रिकॉर्ड में नाम है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए प्रीव्यू वॉज ट्रेलर नंबर 1, तो ये टीजर रिकॉर्ड में जो है वो यहाँ पर काउंट इन नहीं होगा। नंबर 1 यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब व्यूज जो है, इस फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब व्यूज जो है वही काउंट कर रहे हैं, बाकी के फेसबुक के, ट्विटर के वो सब व्यूज काउंट नहीं करने वाले हैं। इसी नोट पे आज का एपिसोड जो है शुरू करते हैं। तो डंकी को एक बहुत ही क्रैकिंग रिस्पांस मिला एंड डंकी को 36.79 मिलियन व्यूज मिले हैं 24 घंटे में। तो ड्रॉप 1 इज अ मेजर सक्सेस। हमने देखा बहुत सारी फिल्मों को रिलीज तो कर रहे हैं लेकिन व्यूज उस तरह के नहीं आ रहे हैं। डंकी मैनेज टू गेट अ सॉलिड व्यू काउंट। इतना ही नहीं, स्कैम में इसका नाम नहीं आता क्योंकि लाइक्स 8,28,000 थे, 8,28,000 लाइक्स थे। तो स्कैम से इसका नाम हटता है, स्कैम में नहीं आता। जो व्यूज है वो लाइक्स है, एकदम प्रोपोर्शनेट चल रहे हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्ड की। देखिए आदि पुरुष का जब ट्रेलर आया था तो उसका हिंदी वर्जन जो था ना वो था 68.9 मिलियन व्यूज। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन द मोस्ट व्यू टीजर इज अ यूनिवर्सल टीजर। यूनिवर्सल टीजर ना तमिल होता है, ना तेलुगु होता है, ना हिंदी होता है, वो टीजर ही होता है। तो मोस्ट व्यू टीजर राइट नाउ इन इंडिया इज सलार, 83 मिलियन व्यूज है एंड लाइक्स इज 1.6 मिलियन लाइक्स। नंबर 2 पे केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर है, वो भी यूनिवर्सल था, 78.5 मिलियन व्यूज एंड 4.25 मिलियन लाइक्स नंबर 2। एंड नंबर 3 आदि पुरुष का हिंदी वर्जन, 68.9 मिलियन व्यूज एंड एट नंबर 4 वी हैव राधे श्याम। राधे श्याम का एज चैनल पे 42.98 था एंड टी सीरीज पे आई थिंक 3.9 था, वो भी यूनिवर्सल था। आई थिंक उसमें एक ही डायलॉग था, इंग्लिश में था। तो वो जो था वो 46.9 मिलियन था। एंड अब गाइज नंबर 5 पे डंकी है 36.79। इसमें अगर देखे हिसाब से तो सिर्फ आदि पुरुष ही आई थिंक प्रॉपर हिंदी में थी, बाकी सलार भी चलो कह ही सकते हैं कि हिंदी और साउथ मिक्स है। केजीएफ वॉज अ कन्नड़ा मूवी डब्ड, राधे श्याम भी हिंदी में डब हुई थी तो हिंदी मूवी कही जाएगी। तो ऑल इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो सारे के सारे हिंदी फिल्मों में काउंट होता है। एंड नंबर 5 इज डंकी। बहुत बड़ी बात है, ये शाहरुख खान की पठान नहीं है या जवान नहीं है, लेकिन ये भी एक डंकी है जो कि आने वाले समय में 3 इडियट्स जब आया था, आप लोग शायद नहीं होंगे वो टाइम पे, छोटे बच्चे हुआ करते 3 इडियट नाम रख दिया, कौन देखेगा पिक्चर जाके। ब्लॉकबस्टर पीके, पिक्चर का नाम पीके रखे पागल लोग ने, ब्लॉकबस्टर। तो ये सब नाम जो है ना, जो फिल्मों के बाद जादू की झप्पी, ये ऑल इज वेल, ये अभी इसमें आया है, अभी विदु विनोद चोपड़ा फिल्म बनाया 12th फेल में, रीस्टार्ट। अब इसमें डंकी डुंकी ये सब चलता है बाद में जाकर। एंड नंबर 6 इज स्कैम, मैदान। वो लोग टीजर रिलीज करके भूल गए। इतना सौतेला व्यवहार कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है जो बोनी कपूर मैदान के साथ कर रहा है। पिक्चर रिलीज करने का मन ही नहीं कर रहा है उन लोगों को। क्या टीजर था, मैसिव, 29.53 मिलियन, लेकिन लाइक्स उसके 1.5 लाख लाइक्स थे। आज भी वो टीजर 37 मिलियन व्यूज पे अटका है, लेकिन लाइक सिर्फ 2,66,000 है, तो वो स्कैम है, उसको साइड में रखो। नंबर 7 एनिमल है, 22.3 मिलियन व्यूज, 5,67,000 लाइक्स। एंड नंबर 8 इज साहो हिंदी, 22.3, थोड़ा कम है एनिमल से। हाँ, एंड नंबर 9 इज सलमान खान की भारत, 21.65 मिलियन व्यूज। ओके गाइस, तो डंकी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 36.79 मिलियन व्यूज एंड लाइक्स जो है वो 8,28,000 लाइक्स है। राजू हिरानी फिल्म है, उनका स्क्रीन प्ले, उनकी स्टोरी, उनका ट्रीटमेंट जो है बहुत अलग होने वाला है। अब इंतजार है डंकी ड्रॉप 2 का। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।